क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ऐसी दौड़ का हिस्सा क्यों बने हुए हैं जिसका कोई फिनिशिंग पॉइंट ही नहीं है। हम सफलता, धन और रिश्तों के पीछे भागते हैं ताकि अंत में शांति मिल सके। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि शांति कहीं पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने की कला है। आज के इस वीडियो में हम जीवन के उस अंतिम उद्देश्य की गहराई में उतरेंगे जिसे समझने के बाद आपकी भागती हुई दुनिया ठहर जाएगी और आपको पहली बार अपनी असली मंजिल दिखाई देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन का कोई एक ऐसा उद्देश्य नहीं है जो बाहर से हम पर थोपा गया हो, बल्कि बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य दुख से मुक्ति अर्थात निर्वाण और स्वयं के स्वभाव को जानना है। बुद्ध के दर्शन के अनुसार इस उद्देश्य को निम्नलिखित 4 मुख्य स्तंभों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, दुख को समझना और उससे मुक्ति। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का पहला उद्देश्य वास्तविकता को स्वीकार करना है। सत्य यह है कि जीवन में दुख है, लेकिन उस दुख का कारण तृष्णा अर्थात अत्यधिक इच्छा है। उद्देश्य यह है अपनी अज्ञानता और मोह को समाप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जब हम इच्छाओं के गुलाम होना छोड़ देते हैं, तब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरा, मध्यम मार्ग का अनुसरण। बुद्ध के अनुसार जीवन का उद्देश्य न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट देना है और न ही केवल भोग विलास में डूबे रहना है। उद्देश्य यह है कि जीवन में संतुलन बना रहे। जैसे वीणा के तार न ज्यादा ढीले होने चाहिए और न ज्यादा कसे हुए, वैसे ही हमारा जीवन संयम और विवेक के बीच होना चाहिए। तीसरा, करुणा और मैत्री। बुद्ध की शिक्षाओं में 100 से ऊपर उठकर दूसरों के प्रति सोचना अनिवार्य है। उद्देश्य केवल अपनी उन्नति नहीं, बल्कि समस्त जीवों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखना चाहिए। दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करना हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। चौथा, सचेतनता और आत्म जागरूकता। भगवान बुद्ध ने अपदीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो यह संदेश दिया। इसका उद्देश्य यह है वर्तमान क्षण में जीना और अपने विचारों, शब्दों और अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना। जब हम पूरी तरह जागरूक होकर जीते हैं, तो हम अनजाने में होने वाली गलतियों और मानसिक क्लेशों से बच जाते हैं। बुद्ध ने जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 8 चरणों वाला मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बताया है। पहला, सम्यक दृष्टि। सत्य को वैसा देखना ही जैसा वह है। दूसरा, सम्यक संकल्प। मानसिक और नैतिक विकास का दृढ़ निश्चय। तीसरा, सम्यक वाक। सदैव सत्य और प्रिय बोलना। चौथा, सम्यक कर्मांत। अहिंसा और अच्छे कर्म करना। पांचवा, सम्यक आजीविका। ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह करना।
छठवां, सम्यक व्यायाम, अपने मन को नकारात्मक से दूर रखने का प्रयास करना। सातवां, सम्यक स्मृति, वर्तमान के प्रति निरंतर सजगता। आठवां, सम्यक समाधि, अर्थात चित्त की एकाग्रता और शांति। संक्षेप में कहें तो बुद्ध के अनुसार जीवन का उद्देश्य स्वयं को दुखों से मुक्त करना, मन को शांत बनाना और संसार में प्रेम व करुणा का प्रसार करना है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। इसका अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए मन की उस अवस्था को पाना है जहां लोभ, क्रोध और मोह पूरी तरह शांत हो जाते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील, अनित्य है, तब हमारी व्यर्थ की पकड़ और जुड़ाव खत्म होने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य जन्म मरण के चक्र और मानसिक अशांति से मुक्त होकर परम शांति का अनुभव करता है। वास्तविक अर्थों में अंतिम उद्देश्य स्वयं को एक दृष्टा के रूप में स्थापित करना है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन की सुख दुख वाली परिस्थितियों में विचलित हुए बिना तटस्थ होकर उन्हें देख सके। जब भीतर का अंधकार यानी अज्ञान मिट जाता है, तब मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उसका अस्तित्व दूसरों के कल्याण और निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित हो जाता है। यही वह पूर्णता है जिसे बुद्ध ने सत्य का साक्षात्कार कहा है। तो दोस्तों, अंत में सवाल यह नहीं है कि आपने जीवन से क्या पाया, बल्कि सवाल यह है कि आपने अपने भीतर से क्या खोया। क्या आपने अपना क्रोध, अपना अहंकार और अपना मोह खोया है? बुद्ध का मार्ग किसी मंदिर या शास्त्र में नहीं, बल्कि आपके हर उस फैसले में है जो करुणा और जागरूकता से लिया गया हो। याद रखिए, निर्वाण कोई जगह नहीं, बल्कि आपके मन की वह गहरी शांति है जिसे दुनिया का कोई भी शोर आपसे छीन नहीं सकता। अपनी इस यात्रा की शुरुआत आज से ही करें। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो सार्थक लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर बने रहें। मिलते हैं आप सभी से फिर से नए अध्याय के साथ। भवतु सब्ब मंगलम, सबका भला हो। नमो बुद्धाय।